नमस्कार दोस्तों, मिलिए गुग्गी से। जस्ट इमेजिन के इस एपिसोड में हम गुग्गी से सीखेंगे कि कैसे एक बटन दबाने से फैन ऑसिलेट होता है, कैसे फैन के स्पीड कंट्रोल बटन्स काम करते हैं और क्या है फैन के अंदर की क्रिएटिव इंजीनियरिंग। शुरुआत करने से पहले फैन के थोड़े बेसिक मोशंस को समझ लेते हैं। ये है अप डाउन मोशन, ऑसिलेशन नॉब जिसे पुश करके फैन ऑसिलेट होता है, और ये है स्पीड कंट्रोल बटन्स। फैन में मैक्सिमम 3 स्पीड कंट्रोल्स लगे होते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा। टेबल फैन की खास बात ये है कि इसमें ज्यादा मूविंग पार्ट्स रहते हैं, और जहाँ मैकेनिकल पार्ट्स वहाँ होती है मैकेनिज्म या कहे लिंकेजेस। चले हम स्पीड कंट्रोल बटन्स के पीछे की क्रिएटिव इंजीनियरिंग को समझते हैं। ये है स्पीड कंट्रोल बटन 1, 2, 3 और लास्ट में आता है 0। चलिए इसके अंदर झांक के देखते हैं कि कैसा सीन होता है। इसे कहते हैं स्लाइड, जो एक एंड पे जुड़ा रहता है स्प्रिंग से, जो स्लाइड को अपनी जगह पे बनाई रखती है। तो जब हम पुश बटन 1 प्रेस करते हैं तब कुछ ऐसा होता है। चलिए अब हम विस्तार में समझते हैं कि ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है। स्लाइड पे एक खांचा बना रहता है जिसका काम है पुश बटन को दबाए रखना। तो जब हम पुश बटन 1 प्रेस करते हैं तो स्लाइड उसकी प्रोफाइल की वजह से पीछे जाती है, और क्योंकि स्लाइड पे स्प्रिंग फोर्स का दबाव रहता है तो वो आगे आते हुए पुश बटन 1 को लॉक कर देती है। ये है स्पीड 1। अब 2 नंबर की स्पीड करने के लिए जैसे ही पुश बटन 2 को दबाते हैं तो स्लाइड पीछे जाती है। अब स्लाइड के पीछे जाते ही पुश बटन 1 फ्री हो जाता है और ऊपर लगी स्प्रिंग के चलते वो ऊपर जाता है। साथ ही साथ पुश बटन 2 भी लॉक हो जाता है। आप देख के समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। स्पीड 3 के लिए भी सेम प्रक्रिया की जाती है। अब आते हैं 0 की तरफ। आपने देखा रहेगा कि 0 बटन कभी लॉक नहीं होता, और इसकी वजह है कि 0 के नीचे स्लाइड पे कोई खांचा बना ही नहीं होता। ये बटन खाली दूसरे स्पीड बटन्स को अनलॉक करने के लिए दिया जाता है। एनिमेशन से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि फैन कैसे घूमता है। फैन में खाली एक ही मोटर दिया जाता है, और इसी मोटर से फैन हवा भी देता है और घूमता भी है, और ये संभव हो पाता है गियर बॉक्स की वजह से। अगर आपको गियर्स के बेसिक्स के बारे में जानना है तो ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए अब गियर बॉक्स के अंदर देखते हैं। इसे कहते हैं पिनियन वर्म, जो मोटर का एक्सल शाफ्ट है जिस पे प्रोपेलर माउंट होता है। इसे कहते हैं वर्म गियर, जो पिनियन वर्म से जुड़ा होता है। ये है नॉब गियर, जो ऑसिलेटिंग नॉब से जुड़ा होता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ऑसिलेटिंग नॉब को ऊपर नीचे करने से फैन कैसे घूमता है। इसे समझने के लिए हमें गियर बॉक्स के लीड की जरूरत पड़ेगी। नॉब गियर के शाफ्ट पे एक होल होता है जिसमें 2 बॉल्स मौजूद होते हैं, और उनके बीच स्प्रिंग फोर्स का दबाव होता है। इसी दबाव के चलते नॉब गियर वर्म गियर से जुड़ के उसके साथ घूमता है। तो जब हम नॉब को ऊपर उठाते हैं तो ये स्प्रिंग लोडेड बॉल्स ऊपर उठते हुए वर्म गियर से रिलीज होता है, जिसके चलते नॉब का गियर अपनी जगह पे रुक जाता है और फैन का ऑसिलेटिंग मोशन भी रुक जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि फैन ऑसिलेट कैसे होता है। ऑसिलेटिंग नॉब को प्रेस करते ही नॉब गियर वर्म गियर से जुड़ जाता है और पावर नीचे लगे गियर को जाती है और फैन घूमने लगता है। लेकिन कैसे? इसे समझने के लिए इंजीनियरिंग के बेसिक मैकेनिज्म को जानते हैं। इसे कहते हैं 4 बार मैकेनिज्म या स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ये वही मैकेनिज्म है जो इंजन के पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में होती है। अगर आपको इंजन कैसे काम करता है इसके बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वो वीडियो जरूर देखें। इसमें एक लिंक फिक्स रहता है। इसे कहते हैं क्रैंक, जो फॉलोअर लिंक से जुड़ा होता है, और ये है स्लाइडर लिंक, जिससे हमें ऑसिलेटिंग मोशन मिलता है। 4 बार मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करता है। अब आपने इस मैकेनिज्म को समझ लिया है तो इसे फैन में डाल के देखते हैं। फिक्स लिंक, यह है क्रैंक लिंकेज जो जुड़ा होता है फॉलोअर और स्लाइडर से। तो
तो जैसे ही क्रैंक घूमता है तो हमें ये ऑसिलेटिंग मोशन मिलता है। और बस यही है फैन की सिंपल पर क्रिएटिव इंजीनियरिंग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।